हो गई। दिख रहा है सही। आज हमारा टॉपिक है जनन या प्रजनन। मनुष्यों में प्रजनन कैसे होता है, या हमारे जो बहुकोषीय प्राणी हैं उनमें प्रजनन की क्या प्रक्रिया है। अभी तक हमने देखा था कि जो प्रजनन होता है वो दो प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम कहते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस क्यों तेजी से भागता है? क्योंकि उसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, और वो इतनी तेजी से होता है, इतनी तेजी से होता है कि 7 दिन में जो भी मनुष्य होता है उसे पीड़ित, उस मनुष्य में वो अगर गले से नीचे उतरकर उसके फेफड़ों में चला जाता है तो फेफड़ों को एक तरीके से जाम कर देता है। क्या कर देता है? उन्हें पानी से भर देता है। उनमें क्या मवाद भर जाता है, उनमें कफ भर जाता है, और फेफड़ा क्या होते हैं, वो अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। फेफड़ों का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन को खून को सप्लाई करना होता है, यानी खून में ऑक्सीजन को मिलाना होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन प्राणवायु, जितने हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीजन की वजह से ही जीवित रहते हैं। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो ऑर्गन कार्य करना बंद कर देंगे। हम बात करेंगे प्रजनन के बारे में करेंगे। तो प्रजनन का जो मुख्य पार्ट है, प्रजनन अपने जैसे जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया, अपने जैसे जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। अपने जैसे, क्योंकि अगर जीव अपने जैसे जीवों को जन्म नहीं देंगे, जीव अपने जैसे जीवों को जन्म नहीं देंगे तो क्या यह दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी। तो ये प्रजनन जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है प्राणियों के जीवन में। अब लैंगिक जन्म में क्या होता है? लैंगिक जन्म, क्योंकि हमारे जो बहुकोषीय प्राणी होते हैं जिनमें हमारा मनुष्य भी आता है, इनमें प्रजनन लैंगिक टाइप का प्रजनन पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि इसमें नर और मादा अलग अलग, मनुष्यों में क्या होते हैं? नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। अर्थात मनुष्य कैसा प्राणी है? एक लिंगी प्राणी है। और मादा क्या है या महिला क्या है? वो भी एक लिंगी प्राणी। उनमें क्या होते हैं? नर और मादा में लैंगिक अंग पाए जाते हैं। नर और मादा में लैंगिक अंग पाए जाते हैं, और उन लैंगिक ऑर्गन जो हमारे लैंगिक अंग होते हैं, सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनमें क्या होता है? हमारे युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। अगर नर में जो युग्मक पाया जाता है, नर में जो युग्मक पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नर युग्मक। नर युग्मक, नर नर युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। मादाओं में जो पाया जाता है उसे मादा युग्मक, और नर में जो पाया जाता है उसे नर युग्मक कहते हैं। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं, जब ये मिलते हैं उस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। नर युग्मक का मिलना, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, ये देखिए नर प्लस मादा, ये क्या होता है? निषेचन। निषेचन ये कहता है हमारा निषेचन, या इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक प्लस मादा युग्मक मिलना क्या कहलाता है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अब नर युग्मक हमने जान लिया, मादा युग्मक जान लिया, लेकिन नर युग्मक बना कैसे? नर युग्मक मनुष्य के शरीर में कैसे बना और कहाँ बनता है? किस उम्र में बनता है? नर युग्मक का निर्माण मनुष्य के शरीर में, नर के शरीर में वृषण में होता है।
नर युग्म का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है, टेस्टिज जिसे बोलते हैं, टेस्टिज या वृषण में होता है। और इसके लिए जिम्मेदार जो हार्मोन होता है वो क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है जो नर हार्मोन कहलाता है। मादाओं में पाए जाने वाले हार्मोन क्या कहलाते हैं? मादा हार्मोन कहलाते हैं। मादाओं में जो हार्मोन पाया जाता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो मादाओं में मादा लक्षण को पैदा करते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि कोई दो नर हार्मोन बताइए, कोई दो मादा हार्मोन बताइए। तो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? स्पर्म नर युग्मक को हम क्या कहते हैं? स्पर्म, या अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो उसे कहते हैं शुक्राणु। उसका प्रोडक्शन करता है। और कहां पर होता है इसका प्रोडक्शन? टेस्टिज में होता है। हर मनुष्य में 2 टेस्टिज पाए जाते हैं। ऐसे ही हर मादा में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। जो मादा युग्मक होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अंडाशय में, मादा के अंडाशय में होता है। और जो हमारा मादा युग्मक होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक या अंडा कहते हैं। तो मादाओं में जो हमारा मादा युग्मक हुआ उसको हम क्या कहते हैं? अंडा कहते हैं। और उसका निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। नर युग्मक और मादा युग्मक की जो मिलने की प्रक्रिया होती है वो निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब एक आयु होती है लड़कियों में, जो अंडा बनने की आयु होती है वो 13 साल के बाद, और लड़कों में स्पर्म बनने की जो आयु होती है वो 13 से 14 साल। 13 से 14 साल। हमारी भारत सरकार ने क्या किया है कि शादी की जो उम्र होती है, इसीलिए अभी लड़कियों की शादी की उम्र पहले जो 18 साल होती थी वो अब बढ़ाकर 21 साल कर दी। क्यों? क्योंकि समाज में छोटी उम्र में शादी करने का चलन है और उनसे क्या होता है, उनको प्रॉपरली शरीर का विकास नहीं हो पाता है, ना तो उनका शारीरिक विकास हो पाता है, ना उनका मानसिक विकास हो पाता है। इसलिए उनको पढ़ने का भी समय मिल जाता है और उनका शारीरिक विकास भी होता है। मादाओं में जो तंत्र पाया जाता है, प्रजनन तंत्र, उसको कहते हैं मादा प्रजनन तंत्र। मादाओं में जो प्रजनन तंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? मादा प्रजनन तंत्र। नर में जो तंत्र पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? नर प्रजनन तंत्र कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, और ऐसी मादा के शरीर की सबसे छोटी कोशिका अंडा होती है। जब 2 कोशिकाएं मिलती हैं, अर्थात क्या हुआ, मतलब कि जो हमारे युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, वो क्या होते हैं? कोशिका होते हैं, नर कोशिका और मादा कोशिका। क्योंकि जब हमारे किसी जीव का निर्माण होता है तो वो कोशिकाओं के मिलने से ही होता है। तो स्पर्म और यज्ञ हमारे क्या होते हैं? कोशिका होते हैं। नर के शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, और मनुष्यों के शरीर की यानी जीवों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। कोशिकाएं अगर समान कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या कहलाता है? हमारा ऊतक बनता है। ठीक है, ये आप जानते हैं, समान कोशिकाओं का मिलना हमारा क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। तो नर प्रजनन तंत्र जो होता है, अब देखिए इसमें 2 प्रकार के ऑर्गन हो जाते हैं। नर प्रजनन तंत्र में 2 प्रकार के हमारे ऑर्गन हो जाते हैं। एक तो होते हैं मुख्य जनन अंग, मुख्य जनन अंग, और दूसरे हमारे जनन अंग जो होते हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी ऑर्गन या द्वितीय जनन अंग। ऐसे हमारे मादा में जो हमारा प्रजनन तंत्र होता है उसमें 2 प्रकार के अंग हो जाते हैं, मुख्य प्रजनन अंग और द्वितीय प्रजनन अंग। अब बात आती है कि मुख्य प्रजनन अंग क्या होते हैं। देखिए, मुख्य प्रजनन अंग वे अंग होते हैं जो हमारे लैंगिक जनन की यानी प्रजनन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेते हैं, या उनका मुख्य रूप से भाग जैसे अगर हम मनुष्यों की बात करें तो नर प्रजनन तंत्र में जो हमारे वृषण होते हैं वो मुख्य प्रजनन अंग होते हैं। मादाओं में अगर हम बात करें तो मादा में जो अंडाशय होता है वो मुख्य प्रजनन
अंग होता है, क्योंकि वहां अंडा बनता है। अब अंडा ही नहीं बनेगा तो क्या प्रजनन होगा? नहीं होगा। अगर स्पर्म ही नहीं बनेगा तो प्रजनन होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे मुख्य। अब उनके जो सहायक अंग होते हैं, जैसे अंडा को पहुंचाना, स्पर्म को पहुंचाना, या जैसे शरीर में लक्षण आना। जैसे लड़कों में शरीर में लक्षण क्या आते हैं? जब लड़के युवावस्था को प्राप्त होते हैं, युवावस्था आती है तो उनमें क्या होता है? जैसे मूंछ आ जाती है, बाल आ जाते हैं उनके शरीर पर, सही है, शरीर भारी हो जाता है। ऐसे ही मादाओं में, लड़कियों में क्या लक्षण आते हैं? उनका शरीर बढ़ता है और उनके आवाज बहुत हल्की हो जाती है। ठीक है, शारीरिक रूप के परिवर्तन जैसे उनमें प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे उनमें क्या होता है? पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? हमारे द्वितीय प्रकार के लक्षण होते हैं। तो नर प्रजनन तंत्र जब विकसित हो जाता है तो उससे क्या होता है? स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है, और मादा का जो प्रजनन तंत्र जब विकसित होता है तो उनसे अंडा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है जो हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म अंडा से मिलता कैसे? स्पर्म को अंडा से मिलता कैसे? देखिए, स्पर्म जो होता है वो केवल मूवमेंट करता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्या अंडा गतिशील होता है? नहीं होता है। स्पर्म केवल गति करता है, गतिशील होता है। तो स्पर्म जो होता है उसको पहुंचाने की प्रक्रिया, यानी मादा के शरीर तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी निषेचन। स्पर्म को लिया और मादा के शरीर तक पहुंचा दिया। अब स्पर्म क्या करता है? वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंचता है। फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, इस तरीके की संरचना होती है। देखिए, ये ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं, ऐसे संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है मादा के शरीर में। अब ये अंडा से होते हैं, यहाँ पर ये क्या होते हैं? हमारे अंडा से होते हैं। ये अंडा से पाए जाते हैं दो, और ये हमारा यूट्रस होता है। क्या होता है? यूट्रस। और ये हमारे फैलोपियन ट्यूब होते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ये हमारे फैलोपियन ट्यूब होते हैं। तो अब हमारा जो स्पर्म आया, इस तरीके से स्पर्म चलता है आगे। देखिए, जो हमारे अंडा से होते हैं, ये अंडा से बारी से अंडा बनाते हैं। ऐसा नहीं है एक साथ दोनों अंडा बनाते हैं। अगर इस महीने इसने अंडा बनाया है तो दूसरे महीने ये अंडा बनाएगा। अब हमारे जो ये स्पर्म इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब में जाके एक से मिल जाते हैं, और क्या बनता है? जाइगोट बन जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन के उपरांत क्या बनता है? जाइगोट बन जाता है। जाइगोट, ठीक है, ये जाइगोट बन जाता है। अब ये जाइगोट क्या होता है? ये फिर इस तरीके से ऐसे नीचे आता है और यूट्रस में एक जगह चिपक जाता है। ये जाइगोट यूट्रस में चिपक जाता है, और ये क्या बन जाता है? हमारा भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। भ्रूण को इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रॉय बन जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो प्रजनन तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए, प्रजनन तंत्र के बारे में